आप लोगों का अगर जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप सर्च करेंगे कंप्यूटर की 99 पेज को लाइक कर लें, चाहे तो वहां से भी मैसेज भेज सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा परबाबा 2 भाई थे, टोटल जमीन 5 बीघा 18 कट्ठा खतियान में है, जिसमें जो तीसरा किसी ने जो है खतियान में जमीन नाम जुड़वाकर उसमें से 1 कट्ठा मकान लिखा हुआ है, ठीक है। 22 कट्ठा और जमीन है, उसमें जो है घर है और में खेती करता है। क्या करना पड़ेगा? फिर वापस लेना है, मुकदमा करना पड़ेगा। देखिए अब एक चीज बात हम बताते हैं सुबोध कुमार जी, अगर आपका जो पुराना खतियान है 1905 1908 जो भी आपका खतियान है, अगर उसमें देखना है कि नाम किसका है, वंशावली के अनुसार देखना है, परबाबा का नाम है या उनके पिताजी का नाम है या उनके दादाजी का नाम है, जिनका भी नाम होगा, अब उसके आधार पे आपका जो दोबारा खतियान बना वो क्या बना, उसको दोनों का ओरिजिनल आपको निकालना पड़ेगा। अगर उसमें जो है किसी और तीसरे का नाम जुड़ गया है और वो आपका जमीन है लेकिन कोई ऐसा फर्जी काम किया है तो आप इसके लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और इसके लिए जो होता है वो टीएस होता है, जिसको टाइटल सूट बोलते हैं। टाइटल सूट करने के बाद जो है आपका खतियान पे वो एक तरह से वो होता है सुधार का तरीका, ठीक है। उसमें आपको पुराना सबमिट करेंगे, नया सबमिट करेंगे, और जो पार्टी जो है उसमें नाम जुड़वा लिया है उस पर जाएगा नोटिस। और नोटिस जाने के बाद उसको भी जवाब पूछा जाएगा कि आपका क्या आधार था, आप किस आधार पे नाम जुड़वाए, ठीक है। अगर कोई आधार नहीं मिलेगा तो उसको जो है फिर बिल्कुल बेदखल किया जाएगा और अब बिल्कुल आपका जो है जीत होगा, ठीक है। तो आपको लेकिन न्यायालय जाना ही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये पूछना, सर जी हमारा सिविल कोर्ट में जजमेंट है, डिग्री है, हमारे पास शुद्धि पत्र भी लग गया है और उसके बाद भी जो अगेंस्ट पार्टी जो हार गया वो कोर्ट में अपील किया है, उसके बाद मतलब है सीओ DCLR से मिलकर हमारा जो है एक तरह से शुद्धि पत्र का अपने नाम से रसीद कटवा लिया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये मिल के जो है ना ये चीज आप फिर जो है एक तरह से अगर ऐसा अधिकारी कोई कहता है और आपका जो है अगर जजमेंट है, ठीक है, तो ये बेबुनियाद है, ये तुरंत रद्द हो जाएगा कोर्ट के द्वारा। आप उस डिग्री के आधार पे फिर से अपील कीजिए, ठीक है। और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं उसको कर दिया है फिलहाल, तो उसमें उसको भी गलत जानकारी दे के ही करवाया होगा। कोई भी अधिकारी इस तरह का काम जो है बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वो भी। तो जो कि डायरेक्ट है वो जजमेंट जो है आप जाके उनको दिखा सकते हैं। फिलहाल ये भी जिनके पास से वो करवाया गया है तो आप भी जाके अपना जजमेंट दिखा के जो है उसको रद्द करवा सकते हैं। उनके पास जजमेंट के बाद जो है वो पावर हो जाता है, जजमेंट को वेरीफाई करने के बाद जो है बिल्कुल वो रद्द किया जाएगा। नहीं तो अगर नहीं करता है फिर से आप अपील कर सकते हैं, तो वो फिर जो है वो आपको जो है रद्द करने का जो है भी अनुमति जो है या उसको रद्द भी कर दिया जाएगा जो है। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक जमीन है उसका जमाबंदी है पर उसके माँ के नाम से ही है और उसी माँ का जो है देहांत हो गया है, तो उसने हमारा जमीन बेच दिया है और जमाबंदी भी हो गया है, तो क्या ये सही है या नहीं? ठीक है, मतलब देखिए एक हमारे पास जो एक जमीन है उसका जमाबंदी है पर उसका जो है उसके माँ का नाम है और उसी के माँ का जो है वो जो है उसका जमाबंदी है, देहांत हो गया है, तो वो उसने हमारे ज़मीन को जो है बेच दिया है और जमाबंदी भी हो गया है, तो क्या नहीं? देखिए ज़मीन अगर उसी का सारा कागज़ है, उसी के पास सारा कागज़ होगा, सारा प्रूफ होगा, तो बिल्कुल बेच सकता है। इसमें तो किसी के दखल में भी है तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपका ज़मीन है और ऐसा कुछ कर दिया, बेच दिया और आपका प्रूफ है, आपके पास उसका कागज़ है, पुराना नया जो भी है, तो आप कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है बेच भी देता है, रद्द जो है वहाँ से हो जाता है। ये पूछ रहे हैं सर जमीन 59 डिसमिल जो है खरीदी है पुराने खतियान से, लेकिन नया खतियान में 57 डिसमिल का बना है। अब सर्वे से पहले उसने कैसे ठीक कराऊं, कृपया करके इसका उपाय बताइए। नक्शा में जो है इतना डिसमिल दिखा रहा है। देखिए खतियान में रकबा जो है वो कम हो गया। रकबा कम करने के लिए फिलहाल जो अगर हो गया है खतियान में पुराना के आधार पे, इसके लिए आप एडीएम को जो है संपर्क कर सकते हैं कि पुराना में ऐसा था और नया में जो रकबा कम हो गया मेरी, लेकिन मेरा नक्शा जो है पुराना और नया दोनों ठीक है। अगर ऐसा है तो वहां से सुधार आपका संभव है और वहीं से जो है खतियान वगैरह में जो भी त्रुटि होता है वो सुधार संभव है। नहीं तो दूसरा उपाय कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद फिर जो है सुधार होगा। तो 2 तरीका है, लेकिन आप पहले आप यहीं संपर्क कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मेरे ज़मीन जो है आम खाता है, रिटर्न जमाबंदी कायम है और कोर्ट से टाइटल सूट जो है डिसाइड है, डिग्री है,
तो जमीन सही है या सरकारी है, नहीं अगर कोर्ट से आपका डिग्री मिला, अगर आपका सब कुछ है तो वो सही ही होगा। अगर आपके पक्ष में डिग्री है और जो है कोर्ट का डिग्री मिल गया तो फिर वो जमीन सरकारी फिर क्यों बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जमाबंदी कायम है, आपका रसीद कट रहा है तो फिर सरकार उस पर जो है कोई दावा नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर वो आपका जमाबंदी है, आप उसका लगान दे रहे हैं और आपका कोर्ट से जो है डिग्री भी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो जमीन आप ही का निजी हुआ। बाकी अगर वो रिकॉर्ड में कहीं कुछ अगर शो कर रहा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। दोनों मौजा के बीच एक जमीन है सर, बॉर्डर पर 4.5 कट्ठा जमीन है, कब्जे में रसीद कटता है 4 कट्ठा का और जो है 4 कट्ठा 2 धूर नक्शे में है, 4 कट्ठा 4 धूर खतियान में है, उसका सुधार कैसे होगा। देखिए अगर मान लेते हैं जो खतियान में है और जो खाता है, ठीक है, 2 धूर नक्शा में है, अगर नक्शा में जो है कम है, 4 कट्ठा जमीन है, कब्जे में है, रसीद कटता 4 कट्ठा का और 4 कट्ठा 2 धूर नक्शा में है और 4 कट्ठा 4 धूर खतियान में। तो जो खतियान में होगा पुराना नहीं नया वही होगा, नक्शा में भी नक्शा ज़्यादा हो सकता है तो नक्शा का जो है आपको वहाँ से भू मानचित्र विभाग से जो है वो आपको इसका सुधार कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि जो 4 कट्ठा 4 धूर आपका जो सबसे पहले खतियान पुराना नया देखा जाएगा, अगर उसमें रकबा और पुराना नक्शा में भी रकबा सारा सही होगा तो उसी आधार पे जो नया का जो है सुधार वो आपका कर दिया जाएगा और आपका मेन है कि एक वेरीफाइड कागज बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल नक्शा तुरंत अपडेट ना हो लेकिन एक कागज बन जाता है जो कि आप प्रूफ है कि मतलब आप जो है इसका सुधार करवाए हैं और आगे आने वाले समय में जो है उसका सुधार कर दिया जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि आज से 10 ईयर पहले मेरे पापा और जो है बड़े पापा के बीच जमीन का बंटवारा हुआ जिसमें उसने हम लोगों को 13 कट्ठा और वो 12 का जो है कट्ठा जमीन लिया। 8 कट्ठा दादा के नाम का जमीन है, उपज भी है पर हमको वो जमीन उपज नहीं है, ठीक है। वो जमीन वो हम लोगों को दे दिया था, हम लोग अब जो है बराबर बंटवारा करना चाहते हैं। तो प्लीज तो आप जाइए कोर्ट में जो है पार्टीशन सूट जो है मतलब वो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पार्टीशन सूट होता है तो पार्टीशन सूट अप्लाई करेंगे, ज़्यादा कॉस्ट इसमें नहीं लगेगा। इसमें जो भी खतियान है या जो भी पुश्तैनी जमीन है उसका बंटवारा का एक जो है तरीका होता है और उसमें जो खाता खेसरा है सब में समान अधिकार जो है आपको मिलेगा, यही एक तरीका होता है। तो ये एक उपाय है बेहतर जो आप कर सकते हैं जिससे आपको जो है हर जगह हिस्सा मिलेगा जहां आप चाहते हैं। तो इसमें जो जैसा भूमि है, अगर कोई रोड साइड का है तो रोड साइड जितने भी हिस्सेदार हैं सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। वो सारा कुछ टूट जाएगा अगर मौखिक बंटवारा पहले हुआ होगा। तो अगर पहले से लिखित बंटवारा होगा, कोई स्टाम्प पे बंटवारा होगा तो फिर दिक्कत होगा कानूनन में, ठीक है। लेकिन अगर मौखिक बंटवारा होगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, वो सारा कुछ रद्द हो जाएगा और कानूनी तरीके से फिर से बंटवारा जो है वो कायम हो जाएगा, जो फिर आगे चल के सारा टाइम में लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। कहीं उसके बाद अगर करना है तो वो ये कोर्ट का जो बंटवारा होगा वही मान्य होगा। ये पूछ रहे हैं जो है शिव शंकर पटेल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेरा जो है एक तरह से पड़ता है दुर्गा माता मेरा खतियानी जमीन है तो रसीद अवेलेबल, अभी रसीद ऑनलाइन इंफॉर्मेशन स्लिप ने जमीन है है सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है नहीं, अगर आपका जो खतियानी जमीन है जैसे आपने स्पष्ट जो है उस तरीके से किया कि खतियानी जमीन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है ऑनलाइन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑफलाइन का जो है उस पर सुधार करा सकते हैं परिमार्जन के थ्रू। अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है ना तो ऑनलाइन अगर आपका नहीं दिखा रहा है, अगर ऑनलाइन दिखा रहा होगा तो आपने थोड़ा स्पष्ट नहीं किया कि आपने ये अवेलेबल अभी रसीद ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन स्लिप है ना, तो क्यों ने ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देंगे और अपना समस्या बेहतर तरीके से बताएंगे तो बता पाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है तो आप जो है परिमार्जन के थ्रू, अगर ऑफलाइन सारा है तो एक तरीका है बिहार सरकार के द्वारा परिमार्जन पोर्टल के थ्रू जो आप अपना जमीन का सुधार कर सकते हैं। लेकिन तभी कर सकते हैं जब आपका ऑफलाइन जो है मतलब कागजी रसीद पे सारा कुछ सही है, जमाबंदी सब कुछ क्लियर है, उस आधार पे जो आपका सुधार वो कर दिया जाएगा। ये पूछ रहे हैं मेरे दादाजी का जमाबंदी कायम है लेकिन खाता खेसरा 00 रकबा दिखा रहा है और जो है लेकिन रसीद 1970 से अभी तक बकाया दिखा रहा है। तो हमें जो है सबसे पहले रसीद जो है वो कटा लीजिए ऑफलाइन कटाने के बाद, ठीक है, जो भी है वहां पे रजिस्टर पे जाके जमाबंदी पे जो है वो जाके सारा देख लीजिए और पुराना रसीद कोई नहीं है, जाके नया जो है मतलब जमाबंदी कायम है और उस पर रकबा जो भी जमाबंदी पे खाता खेसरा दिखा रहा है आपका सारा, अगर जो भी है वो उस पे जितना भी रकबा है उस हिसाब से जो है ऑफलाइन में भी अगर 00 बता रहा है तब तो फिर आपको उसका सुधार सीओ के द्वारा करवाना ही पड़ेगा और वो नितांत जरूरी है, ठीक है।
लेकिन अगर ऑनलाइन में है, अगर आपका ऑनलाइन में ये 00 दिखा रहा है तो जो आपका जमाबंदी है पहले जाके ऑफलाइन उसको रसीद कटा लीजिए जो जमाबंदी संख्या दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको परिमार्जन के थ्रू जो आप उसका सुधार कर सकते हैं, वो एक तरीका है, वहां से आप जो है इसको कर सकते हैं, वो एक बेहतर विकल्प है। ये पूछ रहे हैं झारखंड से हूँ, खतियान निकालना है, कहाँ जाए? 1909 का सर्वे वाला जिला अभिलेख गए थे तो नहीं मिला। देखिए 1909 का सर्वे वाला तो जिला अभिलेखागार में ही जाना है, और वहां से अगर आपको नहीं प्राप्त होता है तो फिर आपका जो मतलब जो उस समय में जो भी आपका मतलब झारखंड है तो उसका जो राजधानी पटना ही होगा, तो पटना का जो अभिलेखागार है जो वहाँ पे आपका जो है अवेलेबल होगा, तो जो बिहार अभिलेखागार है वहाँ पे उसका जो दस्तावेज बिल्कुल आपको मिलेगा। इसलिए उससे पहले जो है 2000 ईस्वी में जो है झारखंड राज्य जो है बना है, तो उससे पहले का बात है, तो इसलिए आपको जो पुराना दस्तावेज होगा वो राज्य अभिलेखागार में अवेलेबल होगा, अगर जिला में जो है अभिलेख में अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। या कोई पुराना उस समय जिला होगा, तो अगर आप पुराना निकालना चाहते हैं, हो सकता है आपका नया जिला बना होगा, तो पुराना जिला का जो अभिलेखागार है वहां आप संपर्क कीजिए, तो वहां जो आपको मिल सकता है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन